हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ हाई स्टडी सत्या। दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लाइफ हाई स्टडी सत्या पर स्वागत है। आप सभी हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ कमेंट में ये जरूर बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लग रहा है। स्टूडेंट, आज हम लोग बात करेंगे कक्षा 12 के रसायन विज्ञान के एक महत्वपूर्ण टॉपिक और अध्याय के संदर्भ में, जिसका नाम है रासायनिक बलगतिकी। रासायनिक बलगतिकी, केमिकल काइनेटिक्स की बात करें, जिसमें एक महत्वपूर्ण टॉपिक है अपक्रिया की दर और वेग। तो अपक्रिया की दर और वेग के संदर्भ में हम लोग जानेंगे आज। लेकिन इसके पहले ये जो चैप्टर का नाम है रासायनिक बलगतिकी, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। रासायनिक बलगतिकी है क्या, ये जानते हैं। तो कह रहा क्या, जो रासायनिक बलगतिकी है, रासायनिक बलगतिकी रसायन विज्ञान की एक शाखा है, जिसमें हम रासायनिक अपक्रियाओं की दर या वेग तथा उनकी क्रियाविधि मैकेनिज्म का अध्ययन करते हैं। तो हमने क्या देखा, रासायनिक बलगतिकी क्या है? रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें रासायनिक अपक्रियाओं की दर या वेग तथा उनकी क्रियाविधि का अध्ययन करते हैं। अब आइए बात करते हैं अपक्रिया की दर के संदर्भ में। अपक्रिया की दर, अपक्रिया की दर, रेट ऑफ रिएक्शन। हम जानते हैं हमारे ब्रह्मांड में या हमारे आसपास बहुत सारी अपक्रियाएं होती हैं। इन अपक्रियाओं में कुछ अपक्रियाएं बहुत ही तीव्र होती हैं, इन्हें तीव्र अपक्रियाएं कहते हैं। कुछ स्लो होती हैं, धीमे होती हैं, जिन्हें मंद अपक्रिया कहते हैं। और कुछ तो बहुत ही मंद होती हैं, जिन्हें अति मंद अपक्रिया कहते हैं। जैसे जो जीवाश्म ईंधन है, जैसे हम लोग बात करते हैं क्या, कोयला, पेट्रोल, डीजल, तो इनको बनने में क्या होता है, बहुत ही अधिक समय लगता है। तो इनकी जो अपक्रिया है वो क्या है, अति मंद अपक्रिया कहलाती है। तो हम लोग बात कर रहे हैं यहां पर अपक्रिया के दर के संदर्भ में। अपक्रिया की दर क्या बताती है कि कोई अपक्रिया कितनी तेजी से हो रही है। क्या कह रहा है, अपक्रिया की जो दर, रेट ऑफ रिएक्शन, इकाई समय में किसी अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को अपक्रिया की दर कहते हैं। क्या है, इकाई समय में किसी अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को अपक्रिया की दर कहते हैं। अपक्रिया की दर बराबर क्या, सांद्रता में परिवर्तन बटे समय में परिवर्तन, या समय अंतराल कह सकते हैं। सांद्रता में परिवर्तन, तो किसकी सांद्रता में परिवर्तन, हमने ऊपर देखा ही। सांद्रता में परिवर्तन किसकी बात किया जा रहा है, अभिकारक या उत्पाद की। हम जानते हैं यदि कोई भी रासायनिक अपक्रिया है तो उसमें अभिकारक और उत्पाद, जो दो चीजें होते हैं। अभिकारक वे पदार्थ या यौगिक होते हैं जिनसे मिलकर के नया पदार्थ बनता है, और किसी भी अपक्रिया में बनने वाला नया पदार्थ ही क्या कहलाता है, उत्पाद के नाम से जाना जाता है। जैसे यदि यह कोई एक रासायनिक अपक्रिया है जिसमें कोई दो पदार्थ या यौगिक ए और बी मिलकर के कोई अन्य दो पदार्थ या यौगिक सी और डी बना रहे हैं, तो यौगिक ए का स्मॉल ए अणु है,
यौगिक बी का स्मॉल बी अणु है, यौगिक सी का स्मॉल सी अणु है, यौगिक डी का स्मॉल डी अणु है। तो इस प्रकार वह क्रिया जिसमें कोई दो पदार्थ ए और बी मिल करके क्या कर रहे हैं, दो अन्य पदार्थ सी और डी बना रहे हैं, इसके अभिक्रिया की दर, इसके अभिक्रिया की दर, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। अगर हम अभिकारक के संदर्भ में बात करें तो उसके लिए माइनस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, क्योंकि इनकी सांद्रता क्या होती है, घटती है। तो माइनस हम क्या देख रहे हैं, अभिकारक ए के संदर्भ में -1/a इंटू ए की सांद्रता में परिवर्तन बटे समय अंतराल, डी सांद्रता ए बटे dt। इसी प्रकार बी के संदर्भ में बात कर सकते हैं, सी के और डी के संदर्भ में बात कर सकते हैं। उत्पाद के लिए हम लोग प्लस का यूज करते हैं। जैसे अगर हमें बात करना है क्या, सी के संदर्भ में अपक्रिया की दर, तो सी के संदर्भ में अपक्रिया की दर बराबर 1/c इंटू सी की सांद्रता में परिवर्तन बटे समय अंतराल। किसी भी पदार्थ या यौगिक या तत्व की सांद्रता को प्रदर्शित करने के लिए उसे हम बड़े कोष्ठक के अंदर लिखकर प्रदर्शित करते हैं। जैसे अगर ए की सांद्रता को प्रदर्शित करना है तो बड़े कोष्ठक में लिख देते हैं, बी की सांद्रता को प्रदर्शित करना है तो बड़े कोष्ठक में बी लिख देते हैं। ठीक है। अब देखिए हम लोग बात करते हैं तीसरे पॉइंट, अपक्रिया के दर के मात्रक के बारे में। अपक्रिया के दर के मात्रक की बात करें क्या होगा, अपक्रिया की दर के मात्रक के संदर्भ में बात करें तो यदि जो अभिकारक हैं कैसे हैं, द्रव के रूप में है, यदि अभिकारक कैसे हैं, द्रव के रूप में है, तो इनके मात्रक के संदर्भ में बात करें, ठीक है, द्रव के रूप में अभिकारक है। जैसे हमने यहां बात किया ए और बी के संदर्भ में, यदि ये द्रव के रूप में है या द्रवित विलयन है तो अपक्रिया की दर का मात्रक क्या होगा, मोल प्रति लीटर सेकंड होगा, मोल प्रति लीटर सेकंड होगा, अर्थात मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स होगा, या मोल लीटर इनवर्स और मिनट इनवर्स होगा। तो मोल प्रति लीटर सेकंड या मोल प्रति लीटर मिनट होगा अपक्रिया की दर का मात्रक। आइए हम लोग चौथे पॉइंट की बात करते हैं। चौथा पॉइंट क्या है, अपक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक। अपक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले क्या है कारक, चार प्रमुख कारक हैं। कौन कौन से, पहला सांद्रता, दूसरा अभिकारकों का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तीसरा उत्प्रेरक, चौथा ताप एवं प्रकाश। पहला अगर हम लोग बात करें सांद्रता के बारे में तो कारक क्या कि अभिकारकों की जो सांद्रता है, अभिकारकों की सांद्रता बढ़ने पर क्या होता है, अपक्रिया की दर बढ़ जाती है। तो किसी भी अपक्रिया में जो अभिकारक हैं जितनी उनकी सांद्रता जितना ही ज्यादा होगा वो अपक्रिया उतनी ही तेजी से होगी। दूसरा बात करें अभिकारकों का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कारक क्या, ठोस अभिकारकों के कणों का आकार घटाने पर पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ता है जिससे अपक्रिया की दर क्या होती है, बढ़ जाती है। हम जानते हैं अगर कोई पदार्थ है वो बड़े रूप में है, बड़े आकार में है, अगर हमको छोटे छोटे कणों में तोड़ देते हैं तो उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल जो सरफेस एरिया होता है बढ़ जाता है। जैसे अगर नमक है वो बड़े कण के रूप में है तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कम होगा, और उसे छोटा करके बारीक कर लेते हैं तो पानी में घोलने पर भी वो जल्दी से घुल जाता है। इसी प्रकार से हम चीनी के संदर्भ में बात करें, अगर चीनी के जो
दाने हैं वो बड़े बड़े हैं, तो उस पानी में घोलने पर वो जल्दी से, या जल में घोलने पर वो जल्दी से घुलता नहीं है। अगर छोटे दाने हैं तो वो जल्दी से घुल जाता है। तो इस प्रकार से छोटे दानों का क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होता है। इस कारण क्या होगा, वो जल्दी से घुल जाता है। तो यही कह रहा है, अभिकारकों का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अभिकारकों का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने पर क्या होता है, अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। अगला प्रभाव किसका पड़ता है, उत्प्रेरक का, कैटालिस्ट का। उत्प्रेरक वैसे दो प्रकार के होते हैं, तीव्र उत्प्रेरक और मंद उत्प्रेरक। उत्प्रेरक का काम क्या होता है, या तो अभिक्रिया की दर को बढ़ा देना या तो अभिक्रिया की दर को घटा देना। तो सामान्यतः हम उत्प्रेरक का प्रयोग अभिक्रिया की दर को बढ़ाने के लिए करते हैं, लेकिन नाभिकीय क्रियाओं में हम उत्प्रेरक का प्रयोग अभिक्रिया की दर को कम करने के लिए करते हैं। तो क्या कह रहे हैं यहाँ, उत्प्रेरक अभिक्रिया की संकीर्ण ऊर्जा को कम कर देता है। आगे हम पढ़ेंगे संकीर्ण ऊर्जा क्या होता है। तो उत्प्रेरक अभिक्रिया की संकीर्ण ऊर्जा को कम कर देता है, जिससे अभिक्रिया की दर क्या होती है, बढ़ जाती है। अभिक्रिया की दर जिससे क्या होती है, बढ़ जाती है। बात करें चौथे पॉइंट की, ताप एवं प्रकाश। ताप एवं प्रकाश के बारे में कि ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। कुछ अभिक्रियाएं प्रकाश की उपस्थिति में होती हैं, जैसे अगर हम लोग क्या करते हैं कि दूध और चीनी को घोल रहे हैं, तो अगर सामान्य दूध है, ठंडा दूध है, चीनी को घोल रहे हैं तो थोड़ा समय लगेगा। अगर हम उसी दूध को गर्म करके चीनी घोले तो और जल्दी से घुल जाता है। तो ये कह रहा है, ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर क्या होती है, बढ़ जाती है। कुछ अभिक्रियाएं प्रकाश की उपस्थिति में होती है, जैसे हमने क्या पढ़ा है, प्रकाश संश्लेषण, जिसके माध्यम से पौधे क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। अब आइए बात करते हैं पांचवें पॉइंट, वेग स्थिरांक के संदर्भ में। वेग स्थिरांक, रेट कांस्टेंट क्या होता है। कह रहा है, यदि सभी अभिकारकों की सांद्रता 1 मोल प्रति लीटर हो, अर्थात अभिकारकों की सांद्रता इकाई हो, तो अभिक्रिया की दर ही क्या कहलाता है, अभिक्रिया की दर ही वेग स्थिरांक कहलाता है। अभिक्रिया की दर का जो मान है वही क्या है, वेग स्थिरांक होता है। कब, जब अभिकारकों की सांद्रता क्या हो, इकाई मोल प्रति लीटर हो। तो अभिक्रिया के वेग स्थिरांक को हम क्या करते हैं, अभिक्रिया के वेग स्थिरांक को हम K से प्रदर्शित करते हैं। अब इस वेग स्थिरांक की इकाई क्या होगा, वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होगा। तो द्रव विलयन के लिए मोल प्रति लीटर पर 1 - n और सेकंड इनवर्स, अर्थात क्या हुआ, मोल लीटर इनवर्स पूरे पर 1 - n और सेकंड इनवर्स। अगर ये जो अभिक्रियाएं है गैसीय है, अर्थात उसमें जो प्रयुक्त पदार्थ है वो गैसीय अवस्था में है, तो उसका जो मात्रक होता है वायुमंडल की पावर 1 - n प्रति सेकंड। वायुमंडल की पावर n 1 - n क्या, वायुमंडल की पावर 1 - n प्रति सेकंड, जहां n क्या है, n अभिक्रिया की कोटि है। n क्या है, अभिक्रिया की कोटि है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। आगे हम पढ़ेंगे अभिक्रिया की कोटि क्या होता है, इसी चैप्टर में ही हम देखेंगे। तो हमने क्या देखा, वेग स्थिरांक की जो इकाई है वो क्या है, द्रव विलयन के लिए मोल लीटर इनवर्स पूरे पर 1 - n या होल पावर 1 - n इनटू सेकंड इनवर्स। फिर गैसीय अभिक्रिया के लिए वायुमंडल, एटीएम मतलब क्या होता है, एटमॉस्फेयर, वायुमंडल, वायुमंडल की पावर 1 - n इनटू सेकंड इनवर्स। तो जहां n क्या है, जहां n अभिक्रिया की कोटि है, तो
अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें हम कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट की बात करें कि रासायनिक बलगतिकी इक्वल क्या होता है, अपक्रिया की दर प्लस क्रिया विधि का अध्ययन। अपक्रिया की दर क्या है, सांद्रता में परिवर्तन बटे समय अंतराल। सांद्रता में परिवर्तन किसके, अभिकारक या उत्पाद के। फिर हमने देखा क्या, जो दर का जो एसआई मात्रक है क्या है, मोल प्रति लीटर सेकंड या मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। अपक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले 4 कारक हैं, कौन कौन से हैं, तो हमने पीछे पढ़ा ही क्या, सांद्रता, पृष्ठीय क्षेत्रफल, उत्प्रेरक, ताप एवं प्रकाश। वेग स्थिरांक की इकाई किस पर निर्भर करती है, वेग स्थिरांक की इकाई अपक्रिया की कोटि पर निर्भर करती है। आगे हम लोग देखेंगे अपक्रिया की कोटि क्या है और इसके संदर्भ में पढ़ेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।